एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम बनाएंगे क्या बनाएंगे, अरहर की दाल और जो पानी की हाथ की रोटी है आज वो बनाएंगे शाम को खाने। जब गरम दाल में खाओ ना तब अच्छी लगती हैं, फिर ठंडा हो जाता तो नहीं अच्छा लगता है। तो शाम को ये दाल का प्रोग्राम बनाया हमने। अरहर की दाल शाम को, तड़के वाली, फ्राई वाली, तड़के नहीं फ्राई वाली, और हाथ की पानी की रोटी। इतना बढ़िया जोड़ है दोनों का। गांव में तो यही शाम को ज़्यादातर बनती है, अच्छी लगती है। गरम गरम खाओ, ठंडी हो जाती तो फिर नहीं अच्छी लगती, स्वाद भी नहीं रहता उतना। तो आज हमने सोचा यही बनाते हैं, खुद खाते हैं, सबको यही खिलाते हैं गरम गरम। तो ये देखिए रोटी मेरी करारी एकदम से बढ़िया से सिक रही हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए अरहर की दाल। ये है आधी कटोरी, अपनी फैमिली के हिसाब से बनाते हैं, जितने हम 5 लोग हैं। तो शाम को दाल चावल बनाएंगे नहीं तो बहुत थोड़ी थोड़ी दाल खाई जाती है, उसी हिसाब से हम दाल को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दाल को अच्छे से ये धुल लिया, 1-2 बार अभी और धुलेंगे। जब एकदम साफ़ पानी आने लगेगा तब दाल का धुलना हम बंद करेंगे। जब तक अच्छे से ना धुलो तब तक कोई टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। तो ये बढ़िया से दाल 2-3 बार मैंने धुल लिया, तो इसका कलर एकदम पीला पीला हो गया। अब हमने कुकर में डाल दी दाल। दाल डालने के बाद हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया, और डाल दिया ऊपर से हमने पानी। पानी डालने के बाद डालेंगे इसमें एक खड़ा टमाटर और एक ये खड़ा प्याज। अब लगा देंगे ढक्कन और चढ़ा देंगे इसको गैस में। जब तक ये दाल गलेगी तब तक हम आटा को सॉफ्ट सॉफ्ट माड़ के रख लेते हैं, ना टाइट और ना ज़्यादा गीला, तभी रोटी अच्छी बनती हैं। और जब जितना ही ज़्यादा आप आटा माड़ोगे उतना ही ज़्यादा रोटी अच्छी बनेगी। और ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा माड़ो, फूलता जाता, फिर पानी डालो, फिर फूलता जाता, तो उसकी रोटी बहुत नरम मुलायम बनती एकदम। जब तक मैंने आटा को माड़ा तब तक यहाँ मेरी दाल गल चुकी है। अब प्याज टमाटर है हम इसी में मिक्स कर देंगे, दोनों चीज़ को। छिलका जो इसका है वो निकाल देंगे। अब इस समय टमाटर ऐसे आ रहे हैं ना, छिलका नहीं गलता है। तो दाल मेरी अच्छे से गल गई, एकदम घुल गई है, ना घुली है ना खड़ी है, मतलब जैसी होती दाल वैसी मेरी बन चुकी है। तो उधर मैंने प्याज, लहसुन, 2 लाल सूखी मिर्ची और जीरा ये तैयार करके मैंने रख लिया। यहाँ चढ़ा दी कढ़ाई। आज कढ़ाई मेरी काली काली लग रही होगी क्योंकि कल मैंने बहुत देर तक इसमें पानी उबाला था। मैंने बनाया ढोकला तो इसी कढ़ाई में चढ़ा दिया था, तो वो खोलते खोलते कढ़ाई हो गई काली। कितनी भी इसको साफ़ करो साफ़ हो नहीं रही। ये सब्जी दाल बनते बनते धीमे धीमे साफ़ होगी। अब हम सोच रहे एक काली वाली कढ़ाई को अलग से कर लेते, जिसमें ढोकला है, केक है, ये सब बनाया जाता, तो वो जलाने के लिए अलग से रख लेने। क्योंकि खाने के बर्तन में बनाओ फिर वो काली हो जाती। जब खाना बनाओ, मतलब गंदी नहीं है, खाना बनाओ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता फिर। तो मेरा लहसुन भी भुज गया और जीरा भी तड़क गया, प्याज भी भुन गया, मिर्ची डाल दी, वो भी बढ़िया से भुंज गई है। अब मैंने इसमें हींग भी डाल दी है। अब हम डाल देंगे जो मेरी गली हुई दाल रखी है उसको। तो बढ़िया से ये दाल फ्राई हो जाएगी। आज मेरे पास धनिया नहीं है तो आज बिना धनिया के दाल फ्राई हो रही है। धनिया हो जाती है तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिना धनिया की कभी कभार खा लेनी चाहिए दाल। तो दाल का कलर देखिए आप, एकदम पीली कलर की दाल है। बढ़िया दाल है ना, एकदम शुद्ध। बढ़िया से ये फ्राई भी हो गई और मिर्ची ये डाल दी 2, तो इससे और भी अच्छा टेस्ट दोगुना हो गया। अब दाल को करते साइड में और हम बनाते हैं रोटी। तो यहाँ पे मैंने लोई तोड़ ली। जो नॉर्मल बेल के रोटी बनाते उससे थोड़ा ज़्यादा आटा मैंने ये ले लिया है। तो बस अब इसमें हम पानी, लोटे में पानी रखा, पहले हाथ में पानी लगाएंगे, फिर रोटी को हाथों से बढ़ा बढ़ा के बनाएंगे। हथेलियों की मदद से इसको बढ़ाएंगे तब भी बढ़िया रोटी बनती हैं। अंगुली से अगर दबाओगे तो फिर रोटी में क्या होता है, कहीं पे मोटी कहीं पतली। इस तरह से बनाएंगे हथेलियों से तो रोटी एकदम गोल भी बनती है और बराबर एकदम परफेक्ट इसका रहता है, ना कहीं मोटी होती है ना कहीं पतली होती है। तो इस तरह से हम रोटी को बना रहे हैं। मोबाइल मेरा छोटा पड़ गया, रोटी पूरी आ भी नहीं रही थी इसमें। तो बस यहाँ पे रोटी अच्छे से बढ़ रही है, पूरी गोल हो गई, एकदम पतली रोटी हो गई, जैसे मैंने तिवाई बेलना से बेली हो। तो ये रोटी मेरी देखो पूरी बन के हो गई तैयार। अब हम चढ़ा देते तवा। तवा चढ़ाने के बाद तवा हो गया गरम। मेरा लोहे का तवा है, हम इसी को इस्तेमाल करते। नॉन स्टिक वाले में रोटी हम नहीं बना पाते, लगता जल रही जैसे रोटी। तो मैंने रोटी को डाल दी, तवा था गरम मीडियम, तो रोटी एक तरफ से सिक गई है तो मैंने पलट दी है।
जब तक ये रोटी सिकेगी तब तक हम दूसरी रोटी को हाथों से फिर बढ़ा लेंगे। तो मैंने दूसरी रोटी भी बढ़ा के डाल दी। इसको हम सेक लेते हैं, धीमी आंच में सेकेंगे। तेज़ आंच में सेकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बीच में कच्ची रह जाएगी और पेट दिक्कत करने लगेगा रोटी की वजह से। तो ये धीमे धीमे रोटी हम सेक रहे हैं। और दाल अभी गरम, ढक के रख दिए तो दाल एकदम से गरम है। तो बस यहाँ पे दाल और पानी की रोटी, क्या कॉम्बो है दोनों का, खा के मज़ा ही आ जाएगा। शुद्ध खाना तो यही है। फिर खाना तो कुछ भी बना खाओ, लेकिन शुद्ध जो है ना, बिना दाल रोटी के किसी का पेट नहीं भरता है। अपने भारत का खाना शुद्ध दाल रोटी है। अब तो नॉन वेज चल गया, तो घरों घरों बताओ, ना हिंदू ना मुसलमान, कुछ समझ में नहीं आता कि सभी लोग नॉन वेज खाने लगे हैं। ये पंडित बचे हैं ना वे, जो पुजारी जी होते हैं, पता नहीं भैया किसको कितना अच्छा लगता है। हमारी सबकी तो यही फेवरेट दाल रोटी है बस। तो यहाँ पे देखो रोटी, हम सोच रहे हैं सब रोटी सेक के रख लेते हैं, फिर का नाम करके खाना परसते हैं बाद में। तो ये भी रोटी मेरी सिकने लगी है, 2 रोटी सेक चुके हैं, तीसरी रोटी बन रही है। सब बना के फिर खाना परसेंगे, तब तक दाल ठंडी नहीं हो जाएगी, गर्म ही दाल रखी रहेगी। तो बस इसको भी धीमी आंच में सेक लेते हैं, धीमे धीमे। और शाम को खाओ बढ़िया, खा के सो, तब ज़्यादा अच्छी नींद आती है। जब अच्छा खाना मिल जाए शाम को तो नींद बढ़िया आती है। तो अच्छे खाने में तो शुद्ध अपनी दाल ही रोटी चलती है। होटल में भी जाओ तो वो लोग भी पूछते क्या आपको खाना, दाल रोटी क्या दाल फ्राई। तो बहुत से ज़्यादातर लोग दाल रोटी ही पसंद करते हैं, क्योंकि दाल रोटी है ही अपना खाना शुद्ध वाला। तो बस रोटियां यहाँ पे मेरी बन को 1-2 और बची हैं, वो भी जल्दी से सेक लेते हैं। तो रोटियां तो बन के यहाँ पे मेरी हो गई तैयार। ये देखो एक और रोटी बची, हम सोचे उसको भी सेक लेते हैं, बस फिर करते हैं आगे की तैयारी। तो ये रोटी मेरी, ये देखो ये भी सिक गई, गैस हो गई मेरी बंद। हम तवा को चढ़ा देते हैं बस। अब यहाँ पे हम दाल को परस ले लिए। ये मैंने ले लिया कांच का एक बाउल लेने के बाद इसमें परसेंगे हम दाल अपनी, जो दाल मेरी बढ़िया से बन गई है। तो इसको परस लेते दाल को। ये देखो गाढ़ी है ना पतली है, ज़्यादा गाढ़ी दाल होती वो भी नहीं अच्छी लगती, ज़्यादा पतली होती वो भी नहीं अच्छी लगती। ये मैंने रोटियों में घी लगा लिया गरम गरम। ये रखी दाल, ये रखा भरा हुआ मिर्चा। तो बस शाम का खाना ये मेरा हो गया तैयार। तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। यही एक कहावत होती है कि दाल रोटी से ही अपना पेट भरता है, अन्न कुछ भी खा लो तो पेट नहीं